children. Now today we are going to do part E of this chapter. In this chapter, in this part, we will do about the governor, the chief minister and council ministers, administrative systems. The governor is appointed by the President of India on advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. अब जो गवर्नर है वो किन के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के थ्रू. किन की एडवाइस पर? काउंसिल मिनिस्टर्स की एडवाइस पर बाय द प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ पर्सन एज द गवर्नर और मोर देन वन स्टेट. एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में वो गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट. Any citizen of India who is 35 years of age or above may be appointed as the governor. तो गवर्नर की एज के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए गवर्नर के पोस्ट के लिए? 35. द टर्म ऑफ द गवर्नर इज़ फॉर 5 years. 5 years का इनका टर्म पीरियड होता है. However, he holds office during the pleasure of the president, can be removed from office even before the expiry of his term, or he can also be transferred to any other state as the governor. अब गवर्नर को उनकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है. कौन कर सकते हैं? तो प्रेसिडेंट. द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट. तो गवर्नर जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के. ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन हिम. तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किन के हाथ में निहित है? राज्य के गवर्नर के. ही अपॉइंट्स अ चीफ मिनिस्टर हु हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी. तो गवर्नर जो होते हैं वो किसे अपॉइंट करते हैं? चीफ मिनिस्टर को. ही ऑल्सो अपॉइंट्स अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर वो काउंसिल मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं. ही अपॉइंट द एडवोकेट जनरल, द चेयरमैन, द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो जीपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर. एडवोकेट्स को अपॉइंट करते हैं. ही इज़ कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट. तो इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके फिर ये दोनों ही मिलके हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं. द गवर्नर हैज़ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर्स. He summons and prorogues the session of the state legislature. अब स्टेट लेजिस्लेचर की जो मीटिंग होती है उसे चाहे तो ये क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं. He can dissolve the state assembly before the expiry of its term, full term. तो स्टेट की जो असेंबली होती है जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे ये चाहे तो डिसॉल्व कर सकते हैं. He can also issue ऑर्डिनेंस और जो नियम हैं वो बना सकते हैं. बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर असेंट टू इट. गवर्नर की अनुमति के बाद ही कोई भी बिल स्टेट का पास किया जाएगा. द पोजिशन ऑफ द गवर्नर इन अ स्टेट इज़ अ सिमिलर टू दैट द प्रेसिडेंट एट द सेंटर. अभी सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर की पोस्ट जो है वो सेम मानी जाती है. His powers are actually exercised by the Council of Ministers headed by the Chief Minister. जो इनका पावर है वो एक्चुअली क्या हो किया जाता है बनाते तो ये हैं बट इनके नाम पर चीफ मिनिस्टर आगे फॉलो करते हैं. बट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज सर्टन पावर इंडिपेंडेंटली ऑल्सो. पर कुछ पावर्स ऐसे हैं जो गवर्नर के पास सेपरेट हैं जो वही यूज़ कर सकते हैं. उनके नाम पर कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता. Normally the governor of a state is ex officio chancellor of all the university of the state. A governor can belong to any political party. वो कोई भी पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं. बट आफ्टर एज्यूमिंग हिज पोस्ट द गवर्नर हैज़ टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ फॉर्मली एंड इम्पार्शली. बट अपॉइंट होने के बाद एज अ गवर्नर वो इम्पार्शली वर्क करेंगे, किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करेंगे. द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. जैसे कि हमने पहले भी देखा कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर. द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर. तो गवर्नर क्या करते हैं? जो पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसमें से हेड को चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, अपॉइंट करते हैं. इफ़ no single party gets the majority, the leader of the combination of parties constituting the majority or the leader of the largest party having the support of the majority is appointed as the chief minister.
इफ़ नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी, अगर किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, द लीडर ऑफ द कॉम्बिनेशन पार्टी इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेजॉरिटी, तो कॉम्बिनेशन दोनों ही पार्टी का देखकर उसमें जो मेजॉरिटी होगी सभी पार्टीज़ की ओर से, किसी जिस पार्टी को मेजॉरिटी होगी उस पार्टी में से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज कैरिड आउट इन नेम ऑफ द गवर्नर। तो अब इसी तरीके से बाकी के मिनिस्टर भी काउंसिल के मिनिस्टर्स, असेंबली के मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के रिकमेंडेशन से चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके। इन रियलिटी द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर एंजॉय मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नर। अब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर और बाकी के एग्जीक्यूटिव गवर्नर के नाम पर पावर्स को यूज़ करते हैं या एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से गवर्नर के प्रेसिडेंट के नाम पर, उसी तरीके से गवर्नर के नाम पर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर्स अपने पावर्स को एंजॉय करते हैं। इन गुजरात द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर इज सिचुएटेड इन न्यू सेक्रेटरीट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है और कैबिनेट मिनिस्टर्स का। The governor administers the oath of secrecy to the chief minister and the council of minister orally and thereafter they sign the same। तो गवर्नर क्या कहते हैं, ये जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं वो ओथ लेते हैं इनके सामने, बाद में आगे का अपना प्रोसेस करते हैं। इन द स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री देयर आर 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओरली एंड देयर आफ्टर दे साइन द सेम। इन द स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट लेवल, डिप्टी लेवल, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ये 4 लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं। The chief minister distribute the portfolio to the cabinet ministers. He also present the issues of policy making, transparent administration, question of people of the central government. During the time of calamity, he provide basic amenities, love and care of the people. कोई भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटीज़ होता है तो गवर्नर सपोर्ट करते हैं वहाँ के लोगों को, अपना प्यार दिखाते हैं। ही प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू द स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट लेजिस्लेचर को वो अपना एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज़ द टॉर्च बेयरर एंड पाथ फाइंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द स्टेट। तो ये जो है एक टॉर्च का काम करते हैं गवर्नर चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज़ द टॉर्च बेयरर, ठीक है, और पाथ कौन दिखाता है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नर। तो चीफ मिनिस्टर एक टॉर्च का काम करते हैं, ठीक है, और मेन जो बैटरी होती है कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रेम्स वेरियस पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड्स। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो फ्रेम करते हैं पॉलिसीज़ को हर एक डिफरेंट फील्ड्स में। द डिटेल एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज इज डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो किनके थ्रू होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के थ्रू। द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एडवाइज एंड गाइड्स द स्टेट एग्जीक्यूटिव इन द मैटर ऑफ पॉलिसीज। अब स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एडवाइस देते हैं जो पॉलिसीज से रिगार्डिंग अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो। इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फिगर। However, the political executive is not bound to follow the advice of it। अब पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता कि आपको उनको मानना ही है। नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट और वेलफेयर ओरिएंटेड आर द पॉलिसीज laws, if they are not effectively implemented by the administrative executive then its purpose is met। अब जो भी कुछ रेकमेंड किया जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के थ्रू और अगर उसे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो वो क्या, उसे व्यर्थ का पॉलिसी फिर माना जाता है। दस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रोवाइड द नेसेसरी बैकअप टू द एग्जीक्यूटिव इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है एक नेसेसरी बैकअप एग्जीक्यूटिव्स के लिए और अप्लाई करने के लिए पॉलिसीज़ को। एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनली एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस पब्लिक सर्वेंट इन द फील्ड ऑफ फॉरेन रिलेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज आर द बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट।
अब इनको बैकबोन कहा गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इन सभी डिपार्टमेंट्स को क्या कहा गया है, गवर्नमेंट का बैकबोन। कलेक्टर इज अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड हिज ऑफिस इज जिला सेवा सदन। अब कलेक्टर को अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उनका जो ऑफिस होता है जिला सेवा सदन कहा जाता है। देयर एक्सपर्टाइज, नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव insight, board experience, prediction, administrative efficiency help them to carry out their administration effectively। अब उनका जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो एक्सपर्ट होते हैं, उनका जो एक दिव्य दृष्टि कहा जाता है, दूर तक देखना, सोचना, तो ये उनको हेल्प करता है उनके वर्क में। From the organs of the government, the state executive acts the brain behind the welfare of the people। तो जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव एक ब्रेन का काम करता है उनके वेलफेयर यानी कल्याण में। वेयर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज लाइक द लिम्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव को क्या कहा गया है, लिम्स कहा गया है, एक हड्डी कही गई जिसके सहारे वो खड़े रहते हैं। एन एप्लीकेबल रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इन द रिक्वेस्ट फॉर द स्मूथ गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। The power and influence of the government is becoming more centered in the bureaucracy. Nepotism, corruption, dishonesty, efficiency, misconduct, escapism are the evil of the bureaucracy. So, to control such evil, Lokpal and Lokayukt is needed. अब ये सारी चीज़ें होती हैं ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में, तो लोकपाल और लोकायुक्त अपॉइंट किए जाते हैं, ज़रूरत होती है ताकि इन सब चीज़ों को हटाया जाए। टू स्टॉप द करप्शन, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टू an entire separate department by the name of एंटी करप्शन ब्यूरो। अब एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम पर ये चलाया जाता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इन सभी चीज़ों को रोकती है, एंटी करप्शन जो काम चलते हैं। इट्स टोल फ्री नंबर इज़ 1800-233-44444। ओके, ये इसका हेल्पलाइन नंबर है। अगर कुछ भी लगता है तो इस पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। पीपल कैन कॉन्टैक्ट द नंबर टू फाइल देयर कंप्लेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम as there is a government comprising of different political parties. The administrative system help to excel the development of the government by the implementing various development scheme पॉलिसीज स्कीम्स को अप्लाई किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के थ्रू, तो इससे इनका डेवलपमेंट होता है स्टेट का। तो डियर, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे।